नमस्ते बच्चों। पिछला वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि यानी कि साउंड कैसे उत्पन्न होता है। ध्वनि किसी चीज के कंपन या वाइब्रेशन होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवाज यानी ध्वनि हम तक पहुंचती कैसे है। मैदान में खेलते समय जब आप अपने दूर खड़े दोस्त को आवाज लगाते हैं, आपका दोस्त आपकी आवाज सुनने में समर्थ होता है, तब आपको यह आश्चर्य नहीं होता कि आवाज उस तक पहुंचती कैसे है। वास्तव में आवाज को फैलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, यानी एक मीडियम की जरूरत होती है, और हवा एक ऐसा ही माध्यम है। जब किसी स्थान से हवा पूरी तरह हट जाती है, तब कहा जाता है कि वहां पर वैक्यूम है या शून्य है। क्या आवाज वैक्यूम में भी फैल सकती है? चलिए जानते हैं। चलिए एक इलेक्ट्रिक बेल को एक एयर टाइट कांच के जार में लटकाते हैं और अब इसे एक वैक्यूम के पंप से जोड़ देते हैं। अब इसे चालू करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट पूरा है, इसलिए बेल की जोरदार आवाज बार बार सुनाई देती है। हम बेल के घंटी को बार बार टकराते हुए देख भी सकते हैं, पर अभी तक वैक्यूम पंप बंद है। अब हम वैक्यूम पंप को चालू करते हैं और जार के अंदर की हवा को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर हवा को खींच लेता है। अब इससे क्या होता है, आवाज की बेल की जो आवाज है उसकी तीव्रता घटने लगती है। जैसे जैसे हवा कम होते जाती है, आवाज भी मंद हो जाती है। अरे, अब तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। क्या इलेक्ट्रिक बेल सही ढंग से काम कर रही है? हाँ, यह तो कर रही है। बेल का घंटा बार बार टकराते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी हमें आवाज नहीं आ रही है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साफ साफ पता चलता है कि आवाज को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब हम जानते हैं कि आवाज वैक्यूम या शून्य में नहीं फैल पाती। अगर आपको याद हो तो चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर या हवा नहीं है, साथ ही चंद्रमा पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। यहाँ तक यदि आप अपनी पूरी ताकत से जोर के चिल्लाए तो भी आपके बिल्कुल पास खड़ा व्यक्ति भी आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इससे यह साबित होता है कि आवाज वैक्यूम के द्वारा नहीं गुजर सकती है। क्या आवाज हवा के अलावा और किसी माध्यम से भी गुजर सकती है? चलिए पता करते हैं। आप बाहर बज रही बेल की आवाज तो आसानी से सुन पाते हैं। क्या आप इसे पानी में भी सुन सकते हैं? एक बाल्टी लीजिए, इसे साफ पानी से भर दीजिए। अब इस बेल को आवाज उत्पन्न करने के लिए अंदर पानी के अंदर इसे जोर से हिलाइए। ध्यान रखिएगा कि बेल बाल्टी या टब से कहीं टकराए नहीं। क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? शायद नहीं। आपके कान धीरे से पानी की सतह के पास ले जाइए। क्या अब आप बेल की आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आपको बेल की आवाज सुनाई देगी। इससे यह पता चलता है कि ध्वनि या आवाज किस पानी के माध्यम में भी सुनाई देती, यानी लिक्विड में भी सुनाई देती है। तो इससे यह भी मालूम पड़ता है कि व्हेल्स और डॉल्फिन पानी के अंदर एक दूसरे से कैसे बात करती है। यहाँ तक कि हम मनुष्य भी पानी के अंदर तैरते तो एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। क्या आवाज ठोस पदार्थों के द्वारा भी सुनाई दे सकती है? चलिए यह भी पता लगाते हैं। आपके कान एक बड़ी लंबी टेबल के एक सिरे के पास रखें और अपनी दोस्त से टेबल के दूसरे सिरे पर हल्के से टेबल को टच करने के को कहे।
क्या आप टेबल के दूसरे किनारे से की गई स्क्रैचिंग की आवाज़ को सुन सकते हैं? हाँ, आप सुन सकते हैं। तो हमने यह भी पाया कि आवाज़ या ध्वनि किसी ठोस माध्यम जैसे कि लकड़ी से भी गुजर सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि आवाज़ किसी स्ट्रिंग या रस्सी या डोर से भी गुजर सकती है? चलिए मालूम करते हैं। आपने पेपर कप या माचिस की डिब्बी और डोरी की सहायता से कभी ना कभी टॉय का टेलीफोन जरूर बनाया होगा, है ना? तो क्या आप बता सकते हैं कि आवाज़ किसी डोरी के माध्यम से एक दूसरे तक कैसे पहुंचती है? चलिए तो यह खेल खेलते हुए देखते हैं। हेलो, दिस इज एजेंट वाई। हु आर यू? ओवर। आई एम एजेंट एक्स। व्हाट इज द मिशन? ओवर। We need to find the hidden treasure in the desert. Over. Yes, let's go. Over and out. यह बहुत मज़ेदार था, है ना? तो बच्चों, इस खेल से यह पता चलता है कि आवाज़ डोरी से भी गुजर सकती है। यहाँ तक कि आवाज़ किसी भी ठोस चीज में से भी जा सकती है और हवा के बजाय ठोस माध्यम में से आवाज़ जल्दी पहुँचती है। लेकिन क्या आपको पता है आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है? जैसे जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, तब पानी में लहरें बनने लगती है और वे लहरें दूर तक फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार आवाज भी लहरों के रूप में वाइब्रेट होती है या कंपन होती है और सब जगह दूर फैल जाती है। यह लहरें उस वस्तु जिससे आवाज उत्पन्न होती है से शुरू होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। मान लीजिए कि आप एक टेबल को थपथपाते हैं और आपको आवाज सुनाई देती है, तब वास्तव में अंदर क्या होता है? जब भी आप कोई चीज को हिलाते हैं, जैसे कि टेबल थपथपाते हैं, उसकी वजह से उस स्थान पर यानी कि जहां आपने हाथों से टेबल को थपथपाया था, वहां पर टेबल के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं और इसके बाद इन मॉलिक्यूल्स के आसपास के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होने लगते हैं या हिलने लगते हैं। यह वाइब्रेशन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक फैलता जाता है, जिसके कारण आवाज आगे बढ़ती जाती है। यह वाइब्रेशन एक पॉइंट से दूसरे तक आगे बढ़ता जाता है जब तक कि यह हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाता और फिर हम उसे सुन लेते हैं। तो संक्षिप्त में आज हमने क्या सीखा? आवाज वाइब्रेशन या कंपन के कारण उत्पन्न होती है और किसी माध्यम के द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाती है। वह माध्यम हो सकता है हवा यानी कि एयर, पानी जैसे कि कोई लिक्विड, और यहाँ तक कि टेबल कोई सॉलिड के माध्यम से भी फैल सकती है। आवाज वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।